नमस्कार दोस्तों, मैं फवादिया निजामी आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पहुंचे हैं डोईवाला में। यहाँ पर श्री सागर मनवाल जी हमारे साथ हैं, जो कि प्रदेश सचिव हैं उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के। आइए उनसे जानते हैं उनके किए गए कार्यों के बारे में। सर नमस्ते, कैसे हैं आप? नमस्कार जी। सर आपसे जानना चाहेंगे, आप सचिव हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तराखंड के डोईवाला क्षेत्र से, तो सर आप से ही जानना चाहेंगे, आपने अपने जो आपका क्षेत्र है आपने इसमें किस तरह की सेवा दी है, आप बताएंगे? देखिए, वर्तमान में मैं जो नगर पालिका के अध्यक्ष हैं वो हमारे परिवार से हैं। मैं उनका प्रतिनिधि के रूप में काम भी करता हूँ और ये हमारे 12 इसमें लगभग 20 वार्ड हैं, पूरे 20 वार्ड हैं। और हमने यहाँ पर लगभग मैं समझता हूँ कि 2 साल कोरोना में गए और तीन साल में हमने इतना विकास किया है, इतनी सड़कों का काम किया है, पेयजल नलकूप हुए, सड़कें हुई और ओपन जिम, हर वार्ड में ओपन जिम, बच्चों के लिए झूला, जो तमाम जो नगर पालिका जो सेवा देती है। हमारी लाइट के मामले में हमारी नगर पालिका उत्तराखंड में नंबर 1 है। केवल 5-7% लाइट इसमें वर्तमान में खराब हो गई हमारी। और सफाई के मामले में हमें निर्मल पुरस्कार मिला, ये पीछे आप देख रहे हैं, ये अभी हमें राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। अच्छा। और एक ये मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी मिला था और एक राष्ट्रपति जी के द्वारा भी। तो सफाई के मामले में आप देहरादून को आप देख लीजिए, हमारे यहाँ देख लीजिए, और तमाम गढ़वाल की कोई से भी वो देख लीजिए। हमारा जो ध्येय है, अभी हमने जो हमारा ये कार्यकाल समाप्ति की ओर है, हमने इसमें लगभग अभी 5 करोड़ के लगभग अभी टेंडर कर दिए हैं हमने। और क्षेत्र की जो सड़कों का जो ज़्यादा जरूरत वाली सड़कें उनको हमने ये वर्क ऑर्डर जारी होने वाले हैं। सर आपसे जानना चाहेंगे, आपके यहाँ नगर पालिका परिषद में 20 वार्ड है, तो सर आप मुझे पता है कि कितनी दिक्कत हो जाती है उसको कंट्रोल करने में। सर आप उस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, कंट्रोल करने में कोई दिक्कत नहीं होती। मैं पहले प्रधान भी रह चुका। मैं काफ़ी बड़ी ग्राम सभा थी हमारी चोली ग्राम, उसमें 15 वार्ड हुआ करते। तो ऐसा नहीं है, दिक्कत कुछ नहीं होती है, सब चलता है अपने आप में। अपना आप सही है तो सब सही है। सर आपका क्षेत्र जो डोईवाला क्षेत्र है, ये जानना चाहूंगी, ये कहाँ से कहाँ तक उसमें आता है? देखिए, एक तो इसमें जब पहले ये नगर पंचायत थी जी, और जब हमारा पहला चुनाव 2018 में हुआ तो हमारा एक तो जोली ग्रांट इसमें मिला, एक अठरू वाला, लच्छी वाला, और एक डैस वाला, केसोपुरी, मार्कम ग्रांट, कांडर वाला, भाने वाला। मार्कम ग्रांट का जो हिस्सा है वो 50% जुड़ा इसमें, 50% अभी ग्राम सभा चल रही है। सर आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि अब चुनाव की डेट जल्द ही डिक्लेयर हो जाएगी, तो सर आपसे जानना चाहते हैं कि अब की बार किसकी सरकार? देखिए, किसकी सरकार वो तो जनता तय करती है, लेकिन हम आज दावे के साथ कह सकते हैं हमारी नगर पालिका ने जितना वर्क किया है, किसी सांसद, किसी विधायक जी, किसी ग्राम प्रधान, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत ने अगर इसका 50% भी काम कर दिया हो तो हम जनता से वोट नहीं मांगेंगे। हमने उनसे कई गुना ज़्यादा, तीनों ने मिलकर इतना काम नहीं किया है। और आप क्षेत्र में जाके देख सकते हैं। हाँ, ये है कि एकदम तो हम ऐसा जादू तो कर नहीं सकते जो सारी सड़कें बन जाएं एक साथ, लेकिन हमने और की अपेक्षा बहुत अधिक काम किया है। हम खुद क्या है, इस बात को हम गारंटी से कह सकते हैं। हमने कहीं भी जो हमारे भाई शहीद हुए, हमारे अधिकारी जी हैं जिन्हें वीर चक्र पुरस्कार मिला, हमारे एक सुधीर थापा जी हैं क्षेत्र जी, और वो शहीद हो गए थे कारगिल युद्ध में। एक हमारे थापा जी हैं गोवर्धन जी, उनकी हमने मूर्तियों का निर्माण करवाया। और ये डोईवाला चौक में जब आप जाओगे तो एक 100 फीट तिरंगा, और हमारे जो शहीद दुर्गा मल जी हैं उनकी जो आपने घोड़े पे प्रतिमा जो है देखी होगी, देखिए आप कितना अच्छा स्वरूप उसका दिया हमने। हमारा और ये जो आप जब आप यहाँ से जाओगे तो अब ये मील से हटके अवंती बाई लोधी जी का, जो एक हमारी वीरांगनी थी, उनका भी हमने रोड का नाम रखा हुआ है। रणजीत सिंह वर्मा उत्तराखंड के एक आंदोलनकारी थे, हमने जोली ग्रांट रोड का नाम उनके नाम से रखा हुआ। हमने तमाम जितने भी शहीद हमारे हैं उनको हमने सराखों पर उनके लिए काम किया है। और भविष्य में हमारा जो अभी अगर हमें कुछ मौका मिलता है तो हम जो हमारी खैरी रोड है, हम उनका माननीय कर्नल प्रीतम सिंह जी के नाम से, जो सुभाष चंद्र बोस के उसमें सेनापति थे, उनके नाम से रखना था। और ये हमने भगत सिंह जी की मूर्ति का आवरण किया है। जो हमारी ये थाने से आगे रोड जा रही है, इस रोड का नाम हमने प्रस्ताव भी किया, वो थोड़ा सा हमें अभी पीडब्ल्यू से कुछ एनओसी में नहीं मिल पा रही है क्योंकि सड़कों का चौड़ीकरण होना है। तो उसमें
ये जो सरदार भगत सिंह मालूस का नाम रखा जाएगा। जी सर, आपसे एक जनरल क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। जैसे कि मतलब बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि मतलब अरे छोड़ो, वोट डाल के क्या फायदा। आप उनको और जो 18 साल बच्चे पूरे करके पहली बार लिस्ट में आएंगे, उनके लिए, दोनों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा उनसे निवेदन है कि जब आप वोट डालने जाएं तो किसी लालच में ना आए। अब हो क्या रहा है, अब जैसे ये किसी देश को, किसी प्रदेश को अगर अपंग करना हो तो वहाँ पे फ्री की रेवड़ियाँ बांटनी शुरू करो। जी, मैं उस चीज़ के हमेशा खिलाफ रहा हूँ। अगर हम किसी की शादी में 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता दे रहे हैं और उसकी शादी में 2.5 लाख की वो शराब बांट रहा है, हाँ, तो वो तो गलत है। तो वो गलत है। जी, जो जायज है, स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों फ्री होनी चाहिए, लेकिन इसके अलावा कुछ फ्री नहीं होना चाहिए। मैं इस पक्ष का हूँ। नशे का यहाँ पर बहुत बड़ा वो चल रहा है, मैं नशे के भी खिलाफ हूँ। स्मैक वगैरह हमारे जो युवा साथी हैं और जो वोट डालने नए बच्चे जा रहे हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि जब वो देखें तो दोनों को देखें कि कौन कौन चुनाव में है और कौन हमारे दुख तकलीफ में हमारे साथ खड़ा होता है, कौन हमारे, ये ना देखें कि वो दूर का है या पास का है। जो आपके दुख तकलीफ में साथ खड़ा होता है, जो क्षेत्र के विकास की ओर सोचता है, जी उसको वोट दें। सर, एक बात आपसे और पूछना चाहूंगी। जैसे बहुत सारे जैसे लोग होते हैं जो कहते हैं, मतलब नशे करने लगते हैं, उसके बाद उनके परिवार वाले भी उनसे परेशान रहते हैं। तो सर, नशे वालों को आप हमारे चैनल के माध्यम से कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, नशे वालों के लिए तो देखिए, छोटा बच्चा है, जल्दी बहक जाता है, ये इंटर से पहले की एज ऐसी होती है। जी, तो मैं तो सबसे पहले उनसे क्या, उनके माँ बाप से यही कहना चाहता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ, एक भाई होने के नाते, एक बेटा होने के नाते, कि कम से कम अपने बेटे की दिन भर की दिनचर्या पर ध्यान रखें और शाम के टाइम का खाना अपने बच्चों के साथ खाएं। जी, उनके बच्चों का जितना भी फ्रेंड सर्किल है, सबके आपके पास नंबर होना चाहिए, और आपका बच्चा खाना खा नहीं रहा है तो क्यों नहीं खा रहा है, इस पर भी वो होना चाहिए। अब हो क्या है कि आजकल बच्चा क्या कहता है कि मैंने चाउमीन खाई, मैगी खाई, तो उससे दिक्कत होती है। अब आप बच्चा 3 दिन तक खाना नहीं खा रहा है, स्मैक के नशे में डूबा है, घर वाले सोच रहे हैं कि भूख ही नहीं है। तो कम से कम मेरी माताओं बहनों से ये रिक्वेस्ट है, कम से कम अपने बच्चे के साथ शाम का खाना जरूर खाएं। अगर वो बच्चा लेट आता है तो आप उसका वेट कीजिए, बच्चों के लिए कुछ तो त्यागना ही पड़ेगा। जी, जी। अगर कोई सोचें कि वो, तो मेरा ये आप उनसे विनम्र अनुरोध है कि कम से कम बच्चे के साथ का शाम का टाइम पूरा फैमिली बैठ के खाना खाए। थैंक यू सर, आपने मानव चेतना को अपना कीमती समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। नहीं, धन्यवाद आपका भी है कि आपने अपना अमूल्य समय आपने यहाँ, जब हम भी थोड़ा सा ऐसा ही रहता है, कभी इधर उधर आपको टाइम दिया, उसके लिए ठीक धन्यवाद। है, थैंक यू सर। दोस्तों, आपने सर के विचारों को सुना। सर से और भी बात करने का मन कर रहा था, फिर कभी किसी डिबेट पे उनसे दोबारा होगी मुलाकात। तब तक के लिए फवादिया निजामी को दीजिए इजाजत। फवादिया निजामी अपने सहयोगी अजय कुमार जी के साथ, मानव चेतना न्यूज, देहरादून।